हे गाइस, आई होप दैट यू ऑल आर गुड। आज जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वो एडवर्ब्स के कुछ ऐसे वर्ड्स जिसकी मदद से आप अपने सेंटेंसेस को बिल्कुल ब्यूटीफुल और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं कि क्या मैंने आज लेकर के आया हूँ। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि जितने भी वर्ड्स मैंने लिखा है बैडली, केयरफुली, इंटरमिटेंटली, फाइनली, मिस्ट्रेसली, ओकेजनली, रियली, एंग्रीली, पेनफुली एंड क्वाइटली, ये सभी क्या है, एक तरह का एडवर्ब है जिसको आप सेंटेंस में यूज करके अपनी सेंटेंस को और ज्यादा इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले है बैडली। बैडली मीन्स होता है बुरी तरह से। जब भी आपको कोई बुरी तरह से परेशान करे, पीटे, मतलब आप समझ सकते हो ये नेगेटिव सेंस है जिसको बैड बोलते हैं ना। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ श्याम को बुरी तरह से पीटा, तो अगर आप इसको बोलेंगे तो कैसे यूज करेंगे? he beat to Ram badly। क्लियर है? he beat to Ram badly। अगर मैं यहां पे यूज करूंगा वह बुरी तरह से घायल है तो क्या बोलेंगे? he is badly injured। he is badly injured। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? badly injured क्लियर है? इसको आप नेगेटिव यानी बुरी तरह से कुछ हुआ हो, घटना हुआ हो, उस केसेस में आप बैडली का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है केयरफुली। केयरफुली सावधानी से, यानी सावधानी से या ध्यान पूर्वक। जब भी आप यूज करेंगे तो आप केयरफुली का यूज करेंगे। मैं सावधानी से कार चलाता हूं तो आप क्या यूज करेंगे? आई ड्राइव कार केयरफुली। आई ड्राइव केयरफुली कार बोल सकते हैं या आई ड्राइव कार केयरफुली। ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो। जब भी आप क्लास में बैठते हो, कोई टीचर्स आपको बोलते हैं कि ध्यान पूर्वक से सुनो मेरी बात को, तो क्या बोलते हैं वो? लिसन मी केयरफुली। क्या बोलते हैं? लिसन मी केयरफुली। यानी आप बिल्कुल सावधानी से और ध्यान पूर्वक से आप यूज करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आता है इंटरमिटेंटली, रुक रुक कर। जैसे बरसात होती है रुक रुक कर बारिश हो रही है तो क्या बोलेंगे? इट इज रेनिंग intermittently। It is raining intermittently। या तो बोल सकते हैं it is intermittently raining। आप दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। वे लोग रुक रुक कर हिंदी बोल रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं? They are speaking English intermittently। आई होप कि आप सभी को स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी आप इसके बारे में बोलते हैं, जब भी आप सेंटेंस में एडवर्ब का यूज करते हैं, तो आपकी जो सेंटेंसेस है बहुत इफेक्टिव और जो लोग पसंद करेंगे। आप सेंटेंस में क्या कर रहे हैं? आप उसकी तरीके बता रहे हैं, वे बता रहे हैं कि वो कैसा है। ओकेजनली, कभी कभी को हम लोग इंग्लिश में समटाइम्स भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? समटाइम्स भी यूज करते हैं। लेकिन ये ओकेजनली है, ऐसे वक्त जब कोई स्पेशल हो। जैसे मैं गर्मियों की छुट्टी में कभी कभी गांव जाता हूं तो क्या बोलेंगे? आई ओकेजनली विजिट आवर माई विलेज इन समर वेकेशन। क्लियर है? आई ओकेजनली विजिट माई विलेज इन समर वेकेशन। मैं कभी कभी उसे बर्थडे विश करता हूं तो क्या बोलेंगे? आई ओकेजनली विश हिम हैप्पी बर्थडे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए यहां पे क्या है? मिस्टीरियसली, रहस्य तरीकों से, यानी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, रहस्य है, वो राज है, उसे रहस्यमय तरीकों से अपहरण किया गया तो क्या बोलेंगे? he was kidnapped। किस तरीके से? रहस्यमय तरीकों से। तो इसको कैसे बोलेंगे? मिस्टीरियसली। रियली, वास्तव में मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम रियली लर्निंग इंग्लिश। जैसे हम क्या बोलेंगे? आई एम रियली लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब क्या हो गया?
मैं वास्तव में इंग्लिश सीख रहा हूं। वह वास्तव में इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन रियली स्पीक इंग्लिश। एंग्रीली, गुस्से से, मेरे पापा मुझे गुस्से से डांटते हैं, तो क्या बोलेंगे? माई फादर स्कॉल्ड्स मी एंग्रीली। स्कॉल्ड्स मी एंग्रीली, वह गुस्से से मुझे देख रहा है। ही इज स्टेयरिंग एट मी एंग्रीली। पेनफुली, दर्दनाक। दर्दनाक यानी जिसमें जिस तरह का बैडली यूज किया उसी तरह से दर्दनाक, है ना। तो ही मेट एन accident and it was painfully accident। यानी उसका एक दुर्घटना हुआ और ये जो था, घटना जो था बहुत दर्दनाक था। दर्दनाक बहुत, मतलब आप देख नहीं सकते हो, जैसे किसी की मौत तक के करीब वाला, मौत तक आ जाती है, ऐसे दर्दनाक। क्वाइटली यानी चुपचाप, मैं क्लास में चुपचाप बैठा हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम सिटिंग क्वाइटली इन द क्लास। चुपचाप बैठो, सिट क्वाइटली। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि ये सभी एक एडवर्ब्स है, और एडवर्ब्स का यूज हम लोग नाउन, प्रोनाउन या वर्ब के बारे में कुछ ऐड करके बताते हैं, उसे हम एडवर्ब्स कहते हैं। कभी कभी एडजेक्टिव के तौर पे भी, एडजेक्टिव को भी और ज्यादा डिफाइन करने के यूज के लिए करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।